वेलकम टू क्लास। बेटा आज अगेन हमारी जूनियर इंग्लिश की डायरी है और जूनियर इंग्लिश की डायरी में आज हमारा ये लेसन है, इसकी रीडिंग है। लेसन का नेम है गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए। जॉन डेविस एंड हिज सिस्टर एन गो टू द सेम स्कूल। जॉन डेविस और उसकी बहन एन एक ही स्कूल में जाते हैं। यानी इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम जॉन है, एक जॉन डेविस है, एक का नाम एन है। एन उसकी बहन है जॉन की और वो दोनों बहन भाई हैं, वो एक ही स्कूल जाते हैं। जॉन इज़ 2 years ओल्डर देन एन। जॉन एन से 2 साल बड़ा है। जॉन इज़ 2 year ओल्डर देन एन। जॉन एन से 2 साल बड़ा है। ही इज़ इन क्लास 3 एंड एन इज़ इन क्लास 1। वो 3 क्लास में है, यानी तीसरी क्लास में है, और एन जो है वो पहली जमात में है, पहली क्लास में है। यानी जॉन डेविस और एन जो है वो एक ही स्कूल जाते हैं, और जो जॉन है वो एन से 2 साल बड़ा है और वो तीसरी क्लास में, यानी वो थर्ड सेक्शन में, मतलब थर्ड लेवल में पढ़ता है, और जो एन है वो फर्स्ट पे पढ़ती है, यानी 1 में है। द स्कूल इज़ क्वाइट नियर देयर होम। स्कूल उनके घर के बिल्कुल करीब है या नज़दीक है। एंड सो दे वॉक देयर ईच डे। इसलिए वो हर रोज़ पैदल वहाँ जाते हैं। अच्छा, वॉक मीन पैदल यहाँ यूज़ होगा। वॉक का मतलब चलना होता है या सैर करने के लिए भी यूज़ आता है, लेकिन यहाँ पर आएगा पैदल। लेकिन वो वहाँ हर रोज़ जो है वो पैदल जाते हैं। बिफ़ोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले, जॉन टेक्स हिज डॉग। जॉन अपने कुत्ते को ले जाता है, बॉबी को, फॉर अ लॉन्ग वॉक, लंबी सैर के लिए। नाश्ते से पहले जॉन अपने कुत्ते बॉबी को एक लंबी सैर के लिए ले जाता है। एंड एन फीड्स हर 2 रैबिट्स। और एन अपने 2 खरगोशों को खिलाती है, स्नोई एंड सूटी। अब उसके 2 रैबिट्स हैं, एक का नाम स्नोई है और एक का नाम सूटी है, ठीक है। उनको खाना खिलाती है। और जो जॉन है वो क्या करता है, उसका डॉग का नाम बॉबी है, वो अपने उसको सैर के लिए ले जाता है। जॉन एंड एन ऑफन मीट देयर फ्रेंड्स ऑन द वे टू स्कूल। जॉन एंड एन अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्कूल के रास्ते पर मिलते हैं। एंड दे ऑलवेज से हेलो, और वो हमेशा हेलो कहते हैं, टू देयर डेविस द लॉलीपॉप लेडी। मिसिस डेविस जो है लॉलीपॉप लेडी यानी सड़क पार कराने वाली खातून को हमेशा हेलो कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसमें एक ट्रांसलेशन ये है, जॉन इज़ 2 years ओल्डर देन एन। जॉन एन से 2 साल बड़ा है। द स्कूल इज़ क्वाइट नियर देयर होम। स्कूल उनके घर के बिल्कुल करीब है। ये इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज। हमारा नेक्स्ट पेज है सेम साउंड हम आवाज़ डिफरेंट मीनिंग्स मुख्तलिफ मायने। अब इसमें क्या होता है, इनके साउंड तो सेम होते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट। जैसे वन एक, जीता, बाय बी बाय बीज बाय, मतलब इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होंगे लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो हम मतलब साउंड सेम होगा। बाय के ज़रिए बाय ख़रीदना, MEDE मेड बनाया, MAID मेड मुलाजमा, TALE टेल, टेल मीन कहानी, TAIL टेल, टेल मीन दो। अब इसमें ना आपको 2 वर्ड्स गिवन होंगे। अब इन 2 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने फिल करना है कोई एक सा। विल्सन डैश द रेस इजीली। विल्सन ने आसानी से दौड़ जीत ली। अब आपको पता है जीत ली या जीती, तो उसके लिए हम लगाएंगे वॉन। पॉल रीड अ फेरी डैश टू जेंट। पॉल ने जो है वो एक परी की कहानी जेंट को बताई या सुनाई, पढ़ी। तो यहाँ पर टेल, आपको पता है टेल कहानी है, तो TAILE टेल, TIL टेल दो होता है, सॉरी। नंबर 3 इज़ आई एम गोइंग टू डैश सम स्वीट्स। मैं कुछ स्वीट्स यानी ख़रीदने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो यहाँ पर कौन सा बाय आएगा, बी जो बाय यानी ख़रीदने वाला बाय आएगा। देयर वॉज ओनली डैश एप्पल लेफ्ट। सिर्फ एक सेब बाकी बचा है, वहाँ सिर्फ एक सेब रहता है या था, तो यहाँ पर 1 आएगा, ONE 1, ठीक है। पेनी डैश अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ। पेनी ने अपने लिए एक लिबास बनाया। अब आपको पता बनाया, उसके लिए हम लगाएंगे MADE मेड, ठीक है। अवर डॉग वैग्स डैश हिज डैश व्हेन ही इज़ हैप्पी। हमारा कुत्ता जो है वो अपनी को क्या हिलाता है जब वो खुश होता है। तो आपको पता है कि कुत्ते की दुम होती है, तो TAIL टेल। इस तरह से आपने ये वाले सारे कंप्लीट कर लेने हैं बच्चों। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पेज। हमारा नेक्स्ट पेज है पीपल हु वर्क, लोग जो काम करते हैं। जी, तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर एक लड़की बैठी है जो कि
मतलब स्केल्स के साथ जो है वो कुछ काम कर रही है। तो ये आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? माहिर तामीरात, जो घरों के नक्शे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का आपको आदमी नज़र आ रहा है, लड़का नहीं आदमी है, उसके हाथ में एक कैमरा है और वो पिक्चर्स ले रहा है। तो आपको पता है ये पिक्चर्स जो लेते हैं वो फोटोग्राफर होते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक औरत नज़र आ रही है, उसके मतलब उसका लिबास से आपको, और इसके हाथ में ये पैड नज़र आ रहा होगा, तो ये डॉक्टर है। यहाँ पे एक आदमी नज़र आ रहा है, उसके हाथ में ये जो है वो मतलब छोटे से बच्चे हैं, बकरियों के हो सकते हैं, मतलब वटेवर, मतलब सही तरह नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये फार्मर है। यहाँ पर आपकी एक लड़की नज़र आ रही है उसके लिबास से, और उसने ये जो ऊपर कैप पहनी है उसके हाथ में ये बंद नज़र आ रहे हैं, ये बेकर है, यानी जो बेक करते हैं चीज़ें वगैरह। यहाँ पर आपको एक डॉक्टर नज़र आ रहा है जो कि दांतों का इलाज कर रहा है। तो आपको पता है जो दांतों का इलाज करते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं। यहाँ पर एक आदमी नज़र आ रहा है, उसने कैप पहनी हुई है और कैप के आगे एक बल्ब सा लगा हुआ है। तो ये माइनर होते हैं जो कि माइन के अंदर जाते हैं, कोयला निकालते हैं वहाँ से। यहाँ पर आपको एक आदमी नज़र आ रहा है, आदमी है मे बी, और यहाँ और उसके सामने एक बंदर है, उसको कुछ खिला रहा है। तो ये ज़ू कीपर है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम ट्रेन टू लुक आफ्टर योर टीथ। वो कहता है कि मैं आपके दांतों की देखभाल के लिए मतलब ट्रेन हूँ, मतलब उसकी हिफाजत करता हूँ, इसके लिए मतलब उनकी हिफाजत करता हूँ ट्रेन। तो यहाँ आ जाएगा डेंटिस्ट। तो उसके बाद है यू बाय मीट फ्रॉम मी, आप मेरे से गोश्त ख़रीदते हो। अब हम जिससे गोश्त लेने के लिए जाते हैं वो होता है किसाब। उर्दू में हम उसे कहते हैं किसाब, लेकिन इंग्लिश में उसे कहते हैं बुचर, BUTCHER, बुचर। ठीक है, आई ट्राई टू क्योर यू व्हेन यू आर इल, मैं आपका इलाज करने की कोशिश करता हूँ जब आप बीमार होते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो DOCTOR, डॉक्टर। आई वर्क एट द चेकआउट इन द सुपर मार्केट, मैं सुपर मार्केट मतलब वहाँ पर काम करता हूँ, यानी चेकआउट जहाँ से हम अपना बिल बनवा कर बाहर जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कैशियर, CASHIER, कैशियर। ठीक है, नंबर 5 इज़ आई डिग कोल फ्रॉम द अर्थ, मैं ज़मीन से कोयला निकालता हूँ। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि ज़मीन के अंदर, माइंस के अंदर यानी कान के अंदर जाकर जो कोयला निकालते हैं उसे हम बोलते हैं माइनर, MINER, माइनर। आई लुक आफ्टर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मैं बहुत से मुख्तलिफ इक़साम के जो जानवर हैं उनकी देखभाल करता हूँ। तो वहाँ होते हैं ज़ू कीपर। जो ज़ू होता है वहाँ बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं, तो वहाँ की जो उनकी हिफाजत के लिए जो होता है उसे हम बोलते हैं ज़ू कीपर। ZOO ज़ू, KEEPER, कीपर, ज़ू कीपर। आई फ्लाई एरोप्लेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में जो है हवाई जहाज़ उड़ाता हूँ। तो आपको पता है जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं वो कौन होते हैं? पायलट होते हैं, PILOT, पायलट। आई मेक ब्रेड बन्स एंड केक्स, मैं ब्रेड, रोटी, बन्स जो है और केक वगैरह मतलब सारी चीज़ें बनाता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो बेकरी में जो होते हैं जो वो बनाते हैं उनको हम बेकर बोलते हैं, BAKER, बेकर। आई यूज़ माई कैमरा इन माई वर्क, मैं अपने काम में कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक आदमी ने कैमरा पकड़ा हुआ, वो पिक्चर्स ले रहा है। तो आपको पता है वो फोटोग्राफर होता है, PHOTO, फोटो, GRAPHER, फोटोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर भी बोलते हैं इसको। आई डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड ड्रॉ प्लान्स, मैं डिज़ाइन यानी बिल्डिंग, इमारत को डिज़ाइन करता हूँ, उनके नमूने बनाता हूँ, एंड ड्रॉ प्लान्स, और जो प्लान है मंसूबे वो बनाता हूँ। तो ये आर्किटेक्ट होता है, ARCHITECT, आर्किटेक्ट कहते हैं माहिर तामीरात। तो बेटा यहीं तक आपका पेज नंबर 50 पे भी फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाता है। जूनियर इंग्लिश की हमारे टेक्स्ट बुक का यहीं तक हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। आज आप इसका ये टेस्ट करें और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लें, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।